हेलो एवरीवन। क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस वर्कशीट 77 और आज तारीख है 25 जनवरी 2021। नेम ऑफ स्टूडेंट में आप अपना नाम लिखेंगे, नेम ऑफ क्लास टीचर में आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। आज का टॉपिक है व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों होते हैं, और प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। जिज्ञासा दीदी, हाउ डू वी ट्रीट कम्युनिकेबल डिजीज़। तो जिज्ञासा ज्ञान से कहती हैं, वी नो दैट communicable disease are also called infectious disease and are caused by pathogens. Pathogens बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, इन सबको कहते हैं। Whenever a person get infected by these disease, his body responds by showing related sign and symptom like fever, swelling, pain, etc. जब भी किसी पर्सन या किसी व्यक्ति की बॉडी, शरीर इन सब चीज़ों से इन्फेक्टेड होता है तो उनकी बॉडी अलग अलग सिम्टम या साइंस से, जैसे कि बुखार होना, सूजन आना, दर्द होना से उन्हें इंडिकेट करती है। डॉक्टर डायग्नोस द डिजीज़ ऑन द बेसिस ऑफ दीज सिम्टम्स इन द पेशेंट। डॉक्टर भी इन्हीं सिम्टम्स के बेसिस पे पेशेंट की जांचते हैं। The infection diseases are treated by two steps which are known as the principle of treatment. ऐसे इन्फेक्शन वाली डिजीज़, बीमारियाँ दो स्टेप्स में ट्रीटमेंट किए जाते हैं जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट कहते हैं। टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज़ पहला है, और दूसरा है क्योर बाय किलिंग द पैथोजन। तो देखते हैं। टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज़, डॉक्टर प्रेस्क्राइब सम मेडिसिन टू सबसाइड द इफेक्ट of the disease like pain, fever, ache, etc. to provide immediate relief to the patient. This is also called symptomatic relief, which means providing relief medicine according to the symptom. Beside the bed rest is advised so that the body gets time to recover. इसके अंदर क्या कहा जा रहा है कि डॉक्टर भी सिम्टम्स के हिसाब से पेशेंट को मेडिसिन देते हैं जिससे उन्हें आराम मिलता है, और इस टाइप के रिलीफ को हम सिम्टोपैटिक रिलीफ कहते हैं, और हम इसे बेस्ट रेस्ट भी देते हैं। क्योर द डिजीज़ बाय किलिंग द पैथोजन, ये है सेकंड वे, सेकंड स्टेप एक्चुअली में। दिस इज द सेकंड स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट। आफ्टर कंफर्मिंग the type of pathogen or actual cause of the disease based on medical reports, doctor prescribe certain medicine to kill the pathogen. जब डॉक्टर रिपोर्ट्स को देख लेते हैं और उन्हें अच्छे तरीके से एनालाइज कर लेते हैं तो उसके बाद वो पेशेंट को कुछ मेडिसिन प्रेफर करते हैं जिससे जो पैथोजन है वो ख़त्म किया जा सके। और इन्हीं बेसिस पे मेडिसिन की कुछ कैटेगरी बनी हुई है, जैसे कि एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन आर यूज अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एंटीवायरल मेडिसिन यूज अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन, एंटी फंगल मेडिसिन यूज अगेंस्ट फंगल इन्फेक्शन, एंटी प्रोटोजोअल मेडिसिन यूज अगेंस्ट प्रोटोजोअल इन्फेक्शन, एंटी थेलमेंटिक यूज अगेंस्ट पैरासिटिक वॉर्म्स, एंटीबायोटिक or antibacterial, the medicine drug used to kill or stop the growth of bacteria in the body of the infected person is known as antibacterial. जो मेडिसिन बैक्टीरिया से हुए डिजीज़ को रोकने में हेल्प करे ह्यूमन बॉडी में, उसे हम एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन कहते हैं। पेनिसिलिन और टेट्रासाइलिन इसके एग्जाम्पल है। एंटीबायोटिक्स एक्ट्स बाय ब्लॉकिंग सम बायोकेमिकल पाथवे इन लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरिया द स्किल दैम। एंटीबायोटिक्स क्या काम करती हैं? बैक्टीरिया के लाइफ साइकिल्स में जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं वो उन्हें स्टॉप कर देती हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया नष्ट हो जाता है। द बायोकेमिकल पाथवे आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पैथोजन, और ये बायो पाथवेज अलग अलग होते हैं हर एक जीवाणु के लिए, यानी कि पैथोजन के लिए। पैथोजन्स आर लाइक वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया,
So there is a different medicine for different disease. The production of antiviral drug is more difficult than producing antibacterial drug. जो एंटीवायरल ड्रग होता है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है बनाना एंटीबैक्टीरियल ड्रग से, क्योंकि वायरसेस हैव अ फ्यू बायोकेमिकल मैकेनिज्म ऑन देयर ओन. Viruses enter our cell and use our machinery for their life process. Despite these limitations, we have effective antiviral medicine against deadly viral disease. वायरसेस के पास बहुत कम बायोकेमिकल मैकेनिज्म्स होता है. वो किसी भी सेल के अंदर जाके उसी के सेल मशीनरी को, लाइफ मशीनरी को यूज़ करते हैं अपनी लाइफ को प्रोसेस करने के लिए. और तीसरी लाइन में हम ये बताते हैं कि इतने सारे लिमिटेशंस होने के बाद भी हम बहुत सी वायरसेस की डिजीज़ बना पाते हैं, जैसे एग्जांपल लाइक कोरोना. सॉरी, शायद मैंने गलत बोल दिया है. इतनी सारी लिमिटेशंस होने के बावजूद भी हम एंटीवायरल मेडिसिन्स बना पाते हैं वायरल डिजीज़ के अगेंस्ट. कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो क्वेश्चंस देखते हैं. व्हाट आर द 2 ways to treat disease? पहला वे है टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज एंड सेकंड है द कर बाय किलिंग द पैथोजेंस. ये दोनों ही आपके आंसर्स हैं यहाँ से लेके ओके, ये वाला और ये वाला. यहाँ ये आपका फर्स्ट आंसर. सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, हाउ डज दीज मेडिसिन्स वर्क. तो आपका सेकंड आंसर है द मेडिसिन ड्रग यूज टू किल और स्टॉप द बॉडी ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन बाय बैक्टीरिया. जो ये वाला है ये एंड ये नीचे तक यहाँ तक. ये आपका आंसर है सेकंड का. थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाई इज प्रोडक्शन ऑफ वायरल ड्रग मोर डिफिकल्ट देन प्रोड्यूसिंग एंटी बैक्टीरियल ड्रग. तो इसका आंसर है आपका द वायरस हैव अ फ्यू बायोकेमिकल मैकेनिज्म्स एंड वायरस एंटर ओवर सेल एंड यूज ओवर मशीनरी फॉर देयर लाइफ प्रोसेस. एंड फोर्थ, what are infectious disease? Name any 3 such that. Communicable disease are also known as infectious disease. ये हमें पता होना चाहिए. Infectious diseases are diseases caused by living organisms like virus and bacteria. They can be passed from person to person through body secretion, insect और अदर मीन्स. एग्जाम्पल्स हैं SRS, इन्फ्लूजन, द कॉमन कोल्ड, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस A, B एंड मैनी मोर. आपकी ये वर्कशीट पूरी होती है. अगर आपको ये आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप न्यू हैं. थैंक यू.